हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है सीसेट की काउंसलिंग चालू होने वाली है। तो बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर क्या सीसेट में मुझे कंप्यूटर साइंस मिल सकता है किसी अच्छे एनआईटी में, क्या मुझे किसी ट्रिपल आईटी में बहुत अच्छी ब्रांच मिल सकती है। तो यस, चांसेस तो हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। मैं आपको बताता हूँ सीसेट में जो सीट्स आती हैं वो बेसिकली वो सीट्स होती हैं जो एनआईटी में, एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में, जीएफटीए में किसी कारण से खाली रह जाती हैं। तो ये जो डेटा मैं आपको बताने वाला उसको ध्यान से देखिएगा, हो सकता है शायद ये आपको हेल्प करे सीसेट की काउंसलिंग में। तो आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं बात करता हूँ सीसेट की जनरल, हम सारी बातें जनरल कैटेगरी के लिए कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर का डेटा है 2025 का। 2025 के डेटा में अगर हम ध्यान से देखें तो लास्ट ईयर जोसा के राउंड 5 में, जोसा के लास्ट ईयर जो जोसा का राउंड 5 था, उस जोसा के राउंड 5 में 1244 रैंक पर ये क्लोजिंग रैंक थी। 1244 रैंक पर हमारे पास ये कंप्यूटर साइंस खत्म हो गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं सीसेट के राउंड 1 में, तो जिसकी रैंक 1605 थी उसको कंप्यूटर साइंस मिल गया एनआईटी तिरछी के अंदर। ठीक है, डिफरेंस बहुत कम है। पहला आप देखोगे तो राउंड 5 में, जोसा के राउंड 5 में 1244 रैंक पर खत्म हुआ था कंप्यूटर साइंस। इसमें 1605 वाले को कंप्यूटर साइंस मिल गया। वो भी किस लिए मिल गया होगा, किसी ने कोई सीट छोड़ी होगी, कोई बिट्स प्लानिंग में चला गया होगा या कोई किसी और अच्छे कॉलेज में चला गया होगा, तो वो सीट खाली रह गई। तो उस बच्चे को 1605 रैंक वाले बच्चे को एनआईटी तिरछी में कंप्यूटर साइंस मिल गया आफ्टर फर्स्ट राउंड। एक बात ध्यान रखिएगा, 2025 में 3 राउंड थे सीसेट के, इस बार सिर्फ 2 ही राउंड है। ये बात बहुत दिमाग में रखिए, इस बार 2 ही राउंड है। इसलिए जो डेटा हम देख रहे हैं उस डेटा को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो शायद आपको फायदा होगा। अगर मैं आगे बात करूं तो एनआईटी, अगर हम कर्नाटका सूरत कल पे चलते हैं तो सूरत कल में क्लोजिंग रैंक ये थी, ठीक है ना, 2025 की। लेकिन अगर हम सीसेट की बात करते हैं तो सीसेट में ये थी फर्स्ट राउंड में, इस रैंक पर बच्चे को कंप्यूटर साइंस मिल गया था सूरत कल की अगर मैं बात करूं। ठीक है, अगर मैं वारंगल की बात करूं तो वारंगल में देखेंगे तो 2307 रैंक पर अगर बात करेंगे, जो सर राउंड 5 तक गया था, ये फास्ट फाइनल क्लोजिंग रैंक थी। लेकिन अगर हम सीसेट के राउंड फर्स्ट की बात करते हैं तो हमें 2634 रैंक वाले बच्चे को भी लास्ट ईयर जो है वो कंप्यूटर साइंस मिल गया था, राइट। तो अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो डिफरेंस बहुत कम नजर आ रहा होगा आपको, 300 400 का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, अगर मैं एनआईटी राउरकेला की तरफ जाता हूँ तो 3369 रैंक वाले को कंप्यूटर साइंस मिल गया था, यानी क्लोजिंग जो थी वो 3369 पे हो गई थी। लेकिन अगर सीसेट के राउंड 1 की बात करता हूँ तो 3931 रैंक वाले एक बच्चे को भी कंप्यूटर साइंस मिल गया था राउरकेला के अंदर। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर आप ये देखेंगे तो डेटा आपके लिए ही, आप इसकी फोटो ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर आप यहाँ से देखते जाएंगे तो एमएनआईटी इलाहाबाद में आपको दिख रहा होगा कि 4468 वाले पे क्लोजिंग रैंक थी। लेकिन सीसेट के फर्स्ट राउंड में जिसकी रैंक 5417 थी उसको भी कंप्यूटर साइंस मिल गया था, राइट। तो समझ में आ रहा होगा कि लेट रैंक वालों को भी कई बार किस्मत अच्छी होती है तो सीसेट में अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। देखिए, आप देखिए जोसा में तो भैया 14468 पे ही खत्म हो गया था, लेकिन सीसेट में किसको मिला, 5417 वाले को मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कालीकट की बात करता हूँ तो कालीकट की क्लोजिंग रैंक आपको दिख रही होगी, और आप यहाँ पर देखेंगे तो सीसेट में फर्स्ट राउंड में उसको 5964 पर भी कॉलेज मिल गया था। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम चलते जाएंगे, क्योंकि इसको मैं बार बार पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो आप समझ ही गए होंगे कि बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस बच्चे को जोसा में जहां क्लोजिंग रैंक थी उससे थोड़ा लेट रैंक वाले को सीसेट में कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो एनआईटी जयपुर के अंदर बात करूं तो 5179 पे सीएस क्लोज हो रही थी, लेकिन यहां पर 5995 वाले बच्चे को भी सीएस मिल रहा है। और ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, इनिशियली डिफरेंस बहुत कम है। अगर आप इनिशियल डिफरेंस देखेंगे तो 300 400 300 400 300 400 500 600 का डिफरेंस चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप जाएंगे तो आगे गैप बढ़ता जाएगा। गैप कैसे बढ़ेगा, अगर मैं कुरुक्षेत्र पे चला जाता हूं तो एनआईटी कुरुक्षेत्र को अगर देखेंगे तो 6562 रैंक है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 8589 रैंक है। ठीक है, अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस लगभग जो आ रहा है वो 1500 रैंक के आसपास आ रहा है। ठीक है, यानी आगे जैसे जैसे आप कॉलेज की तरफ जाते जाएंगे तो वैसे वैसे डिफरेंस बढ़ता जाएगा। यानी अगर आप बिल्कुल टॉप एनआईटीज को छोड़ दो, मतलब 8-10 टॉप एनआईटी को छोड़ो, लेकिन उसके बाद वाली जो एनआईटीज हैं उसमें अगर आपकी लीड रैंक है तो आपके चांसेस थोड़े से बेटर है। अगर मैं ऐसे कहूँ तो देखिए, अगर मैं बात करूँ दिल्ली की बात करता हूँ 7366 8778, यानी डिफरेंस थोड़ा सा 1500 बढ़ गया, राइट। तो इस तरह से हम जा सकते हैं, चलते जाएंगे तो आपको और डिफरेंस नजर आएगा। अगर यहाँ पर देखूँ जमशेदपुर की क्लोजिंग थी 8203 और यहाँ पर 10,000 रैंक दिखा रहा है, डिफरेंस 2000 का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते जाइए। एनआईटी सूरत में देखेंगे तो 7664 क्लोजिंग रैंक थी, यहाँ पर देखेंगे 10,227 रैंक है। इस तरह से अगर आप कंपेयर करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे जाकर डिफरेंस देखिए। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस बताऊँ तो ये 12,000 है, 17,000 है, 5,000 का डिफरेंस बढ़ गया। ठीक है, लगभग आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 5,000 का डिफरेंस बन गया अगर एनआईटी पटना की तरफ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ और कॉलेजेस की, जैसे आप देख रहे हैं एनआईटी आंध्र प्रदेश हो गया है ना, इधर अगर आप देख रहे हैं उत्तराखंड देखेंगे तो यहाँ 17,000 है, यहाँ 25,000 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस का लगभग 8,000 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पे 24,000 है तो यहाँ पर 5,000 का डिफरेंस है। ठीक है ना, तो कहीं डिफरेंस 5,000 का है, कहीं डिफरेंस 6,000 का है, कहीं डिफरेंस 10,000 का भी है। अगर आप मेघालय की तरफ जाएंगे तो 32,000 और 22,131।
ठीक है, नागालैंड पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 9,000 का डिफरेंस है। यानी आप सोचिए कि बेसिकली जैसे 45,000 वाले को भी लगभग 45,900 को भी आप देखेंगे तो यहाँ पर उसको CS मिल गया है। ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली अगर आप देखें तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि जो CSEP का जो राउंड होता है, क्योंकि ये तो देखो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में CS में कितनी ब्रांच खाली रह गए। इसके चांसेस वैसे ही बहुत कम होते हैं कि अच्छे टॉप NITs कॉलेज में CS की ब्रांच खाली रह जाएं, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ये तो किस्मत वाली बात होती है, किसी कॉलेज में 1 खाली रह गई, किसी कॉलेज में 2 खाली रह गई, किसी में 3 खाली रह गई, ये किस्मत की बात है। पर हाँ, अगर आप CSEP में पार्टिसिपेट करते हैं तो थोड़ा लेट रैंक पर भी आपको CS मिल सकती है, ये समझने की ज़रूरत है। इसलिए अगर आपको जो कॉलेज मिला है और आप उसकी ब्रांच से सेटिस्फाइड नहीं है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, कई लोगों को बोल चुका हूँ, कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर आप अपनी ब्रांच से सेटिस्फाइड नहीं है भैया, या आपको लगता है कि मुझे बेटर मिल सकता है, तो CSEP में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है।